सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की मीनिंग क्या होती है, दूसरा है उसके नेचर्स क्या हैं, तीसरा है उसके स्कोप्स क्या क्या हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की मीनिंग क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो एक टाइप की स्टडी होती है जिसमें हम लोगों के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, लोगों के बिहेवियर के बारे में समझते हैं कि कौन सा बंदा किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और किस तरीके से लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, लोगों के साथ में कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे एक दूसरे से रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है ना। एक कंपनी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, तो हमें इस चीज़ का अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक टाइप की स्टडी होती है जिससे हम लोगों के बिहेवियर के बारे में समझ सकते हैं और उसको इम्प्रूव करने की तरफ अपने कदम जो है बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नेचर की तरफ। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नेचर बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। होने को तो काफ़ी सारे नेचर हो सकते हैं, बट मैं केवल यहाँ पर 5 नहीं। तो उसका जो पहला नेचर है वो होता है कि एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है उसमें हम केवल लोगों के बिहेवियर के बारे में ही समझते हैं, लोगों के बिहेवियर के बारे में ही बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी हुई। दूसरा जो नेचर है इसका वो होता है कि एक अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस इसलिए है क्योंकि इसको हम पढ़कर, इसको समझकर हम लोगों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या फिर खुद के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स वाई ये एक अप्लाइड साइंस है। तीसरा जो पॉइंट है वो होता है कि ये गोल ओरिएंटेड। अब जाहिर सी बात है, लोग अगर अच्छे से एक दूसरे से रिलेशनशिप बिल्ड कर लेंगे और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गोल की तरफ जल्दी जो है अचीव करेगा, अपने गोल को ज़्यादा जल्दी अचीव करेगा। दैट्स वाई ये गोल ओरिएंटेड भी है। चौथा जो नेचर है वो उसका ये होता है कि एक नॉर्मेटिव साइंस है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस इसलिए है क्योंकि ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, निर्देश देती है हमें कि हमें किस दिशा में चलना चाहिए, जिससे हम लोगों के बिहेवियर को और अच्छे से ज़्यादा अच्छा कर सकें, लोगों के बिहेवियर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। हाँ, पाँचवा जो इसका नेचर आता है वो होता है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब एक विषय पर काम करती है, जैसे साइकोलॉजी पर काम करती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती है। एंड बिहेवियर जो आता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही आता है। आप जैसे बिहेव करते हो वो कॉन्शियसली नहीं करते हो लोगों के साथ में, आप सबकॉन्शियसली भी कभी कभी बिहेव कर लेते हो। दैट्स वाई ये आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड से आता है, एंड तभी इसको कहा जाता है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। और अब बात करते हैं इसके स्कोप की तरफ। नेचर कंप्लीट हो गया। स्कोप का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप सीखकर कहाँ पर यूज़ करते हो, तो वो चीज़ आपकी स्कोप कहलाती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो पहला स्कोप है वो आता है मोटिवेशन का। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी अगर आपने करी हुई है तो डेफिनेटली लोगों के अंदर आप मोटिवेशन बिल्ड कर सकते हो। उनका बिहेवियर अच्छा होगा तो डेफिनेटली मोटिवेशन भी उनके अंदर आएगा ही आएगा। और जो दूसरा पॉइंट है वो आता है कि लोगों की पर्सनैलिटी, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करी है तो आप इसके थ्रू लोगों की पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हो, इन्हेंस कर सकते हो। जो ओवरऑल साइकोलॉजी है जिससे जैसे वो बिहेव करते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। एंड इसका जो तीसरा स्कोप होता है वो होता है कि इसके थ्रू आप लीडरशिप काफ़ी अच्छी कर सकते हो। एंड इसका जो चौथा पॉइंट होता है वो ये होता है कि लोगों का परसेप्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है अगर उनका बिहेवियर अच्छा हो तो। एंड इसका पांचवा पॉइंट होता है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हो। तो ये था आज की वीडियो में, मैंने आज आपको मीनिंग सिखाए, इसके नेचर सिखाए हैं एंड इसको स्कोप बताए हैं। सो इस वीडियो के जितने भी नोट्स हैं, जितने भी जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, इन सारे नोट्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।